नमस्कार साथियों। आज हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम होता क्या है, इसकी क्या बेनिफिट है और कब नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम एक नाड़ी शोधन प्रक्रिया है जिससे हमारे शरीर की जितनी भी नाड़ियां है सारी शुद्ध हो जाती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम की हम विधि जानेंगे, इसको करते कैसे हैं। इसमें सबसे पहले हम सीधे बैठ जाते हैं, फिर इसमें हम बाएं नाक से हम सांस अंदर शरीर में लेते हैं। जैसे सांस अंदर ले चुके हैं हम, फिर इसके बाद थोड़ी देर सांस को शरीर के अंदर रोकेंगे, फिर वापस दाएं नाक से हम नाक से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर दाएं नाक से वापस लेंगे, फिर बाएं नाक से वापस बाहर निकाल देंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया चलती है। इसमें खास बात ये है कि हमको स्टार्टिंग बाएं नाक से करनी है और लास्ट भी बाएं नाक से ही बंद करना है। मतलब बाएं नाक से सांस लेनी है, फिर दाएं से निकालनी है, फिर दाएं से लेनी है और बाएं से निकालनी है। इस तरह से प्रोसेस चलती रहेगी और लास्ट में बाएं से निकालते हुए इस प्रोसेस को बंद करना है। ये हमको डेली के कम से कम 8-10 मिनट तो करने ही करने हैं, जिससे हमारे शरीर की सारी गंदगियां बाहर निकल जाए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम जिससे हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी इंसान को हीमोग्लोबिन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो डेली 10 से 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। इसके करने से और कई सारे बेनिफिट है, जैसे शरीर पर कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की कोई गांठ हो, अंदर हो शरीर के या बाहर हो, तो वो धीरे धीरे पिघल जाती है। और इसका एक बेनिफिट है, इससे किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं होती शरीर पर। जैसे किसी को खाज खुजली फोड़े फुंसी किसी प्रकार का हो तो वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। इससे हमारे चेहरे की चमक सही रहती है और इसके करने से धीरे धीरे बाल टूटना बंद हो जाते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से किसी प्रकार की नाक से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फेफड़ों से संबंधित नहीं होती। और इसको करने से सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी तंत्रिका तंत्र है सारे एक्टिव हो जाते हैं इसको करने से। लेकिन इसको कब नहीं करना चाहिए, जिस इंसान को अगर हाई ब्लड प्रेशर हो उसको ये अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और जैसे हमको कोई ज़्यादा जुकाम हो रही है सर्दी के दिनों में या गर्मियों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है नाक से संबंधित, तो हमको अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये हम जैसे नॉर्मल अवस्था में हो तब करना चाहिए। इसके काफ़ी सारे बेनिफिट है, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सही हो जाती है। इसको करने से किसी कि अगर किसी के दिमाग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, हाइपर टेंशन हो, मतलब टेंशन तनाव में हो, तो इससे एकदम रिलैक्स हो जाता है दिमाग। आप अगर एक बार करके तो देखो, एक बार आप लगातार 10 मिनट करना अनुलोम विलोम प्राणायाम को, तब आप देखना आपका माइंड ही अलग हो जाएगा एकदम। सारी तनाव वगैरह सब कुछ दूर एकदम नॉर्मल अवस्था में हो जाएंगे। इसलिए आप रोजाना कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम को दीजिए। इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। शुरू में रिजल्ट नहीं आएंगे, शुरू में 15-20 दिन बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखना कितनी अच्छी चीज है। इसी तरह कपाल भाती है, मतलब इंसान को दो प्राणायाम तो डेली करना चाहिए, एक तो कपाल भाती, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये रोजाना कम से कम आधा घंटा जरूर करना चाहिए। इस तरह से मैं आपको अलग अलग प्राणायाम के बारे में डेली चर्चा करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और लाइक करना। थैंक्स दोस्तों।